नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर, सीनियर मैनेजर इन PSB। ये उम्मीद करता हूं कि IBPS RRB के जो आज से एग्ज़ाम फिल करने का नोटिफिकेशन निकला है उससे आप अवेयर होंगे। उन एग्ज़ाम्स के लिए, उन पोस्ट के लिए आप 21 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, वो लास्ट डेट है। उसी से रिलेटेड जो साथी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो SC ST में है, OBC में है या EWS में है, उन साथियों के लिए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। और ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी जो रिसेंटली IBPS CRP 9 में PO और क्लर्क साथी जो रिक्रूटेड हुए हैं, सो वो वेरियस यूट्यूब चैनल्स पर ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं और जो उनको एग्ज़ाम एप्लीकेशन के टाइम पे पता होनी बहुत ज़रूरी थी। तब उन्होंने कुछ काम करने थे जो नहीं किए, इसीलिए आज वो परेशान भी हैं और ये भी उनको डाउट है कि पता नहीं बैंक में अब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो मैं नहीं चाहता कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद, इसको क्लियर करने के बाद, जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जब आप ज्वाइनिंग के लिए बैंक में जाते हो तो आपको भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। उससे बचने के लिए आप जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप वो काम करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी ज्वाइनिंग में आपके जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट को लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं साथियों, तो आपका अगर सर्टिफिकेट आपने कभी भी बनवाया है तो वो थ्रू आउट लाइफ वैलिड रहता है। बस ये ध्यान रहे कि वो आपका सेंटर के फॉर्मेट में हो और SC ST की जो आपकी लिस्ट है, जो SC ST कैटेगरी की लिस्ट है, वो सेंटर की लिस्ट में आप आते हो, वो मेंशन्ड हो आपके सर्टिफिकेट पे। और कोई कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। दूसरी बात है, जो साथी OBC में आते हैं वो साथी ये ध्यान रखें कि कई बार स्टेट की OBC लिस्ट अलग होती है, सेंटर की OBC लिस्ट अलग होती है। इसीलिए चूंकि हम जो IBPS RRB में अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी एक, तो वो साथी ये ध्यान रखें, वो भी अपना सेंटर का OBC का फॉर्मेट बनवाएं और उसमें ये मेंशन करें कि आप सेंटर में OBC कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में। दूसरी बात है कि क्रीमी लेयर की, सो वे साथी ये ध्यान रखें कि अगर वो क्रीमी लेयर में नहीं आते तो ये उनके OBC सर्टिफिकेट पे जरूर मेंशन कराएं, क्योंकि अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और ये अगर आपने OBC के सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं करवाया तो इस बात को लेके बैंक ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं EWS के जो कैंडिडेट हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो साथी जो SC ST या OBC में नहीं आते, जनरल कैटेगरी के साथी हैं, उनके लिए रिसेंटली 10% रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है। उन साथियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी तक ये कंसेप्ट समझ ही नहीं पाए हैं कि उनके जो EWS सर्टिफिकेट है या इनकम एंड एसेट जो सर्टिफिकेट तहसीलदार बनाता है, उसके ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर लिखा है वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके बेस पे उनको EWS कैटेगरी में कंसिडर किया है। वो फाइनेंशियल ईयर के लिए EWS सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता। ये बात मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपका सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुआ है उस डेट से आगे 6 महीने या 1 साल तक वैलिड रहता है। वो डिपेंड करेगा आपका जो स्टेट का जो रूल है EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेके, वो क्या कहता है। अगर आपके स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग EWS सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड है तो आपने जो EWS सर्टिफिकेट बनवाया है वो आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। अगर 6 मंथ का है तो 6 मंथ तक रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें EWS सर्टिफिकेट बनवाना कब है साथियों, जब हम एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं उस डेट को हम EWS कैटेगरी में एलिजिबल होने जरूरी हैं। कई साथियों की प्रॉब्लम क्या अभी सामने आ रही है कि जब उन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया तब उन्होंने EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, जब वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए तब भी नहीं बनवाया, जब अब उनका सिलेक्शन हो चुका है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए वो DV के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब वो EWS सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं, तो उनको ये डाउट है कि बैंक ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे केस में मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों, बैंक के पास आपके कैंडिडेट को कैंसिल करने का पूरा राइट है। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप एग्ज़ाम के लिए भले ही अप्लाई करो, लेकिन आप अपना EWS सर्टिफिकेट भी इसी ड्यूरेशन में बनवा लो। सो मेरी आप लोगों से एक यही ब्रदरली एडवाइस है कि आप एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई करने वाले हो भी, तो इसके साथ साथ जैसे ही सिचुएशन, अभी तो मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से
कई स्टेट्स में तहसील ऑफिस नहीं ओपन होंगी, वर्किंग नहीं हो रही होगी, लेकिन वो कुछ एक स्टेट्स में ही है, मोस्टली में काम शुरू हो चुका है। सो अगर आपके में अभी नहीं भी हुआ तो 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो इसका जरूर बनवा के रखें। ये आपका अब काम आएगा, ये आपका आगे इंटरव्यू के टाइम पे आपको दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा, और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तब आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। साथियों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। सो मैं यही आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप इसको अपने जो रिजर्व कैटेगरी के साथी हैं उनके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।